अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का जीएनएम और पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारा बायोलॉजी की प्रिपरेशन सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 4 यहाँ पे रहने वाला है। इसमें हमने आपका नया यूनिट यानी कि हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स वाला जो यूनिट है उसको यहाँ पे उठाया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी यूनिट के 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, उनके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कल ये बायोलॉजी का जो सिलेबस है कल हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द केमिस्ट्री पोर्शन। ठीक, फिजिक्स भी ऑलरेडी हमारा हो चुका है, तो आने वाले 4 या 5 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम यहाँ पे कवर करवा देंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। साथ में आप हमें फेसबुक यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये सारे पीडीएफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। तो उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होगी वो टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। तो आज की सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते और हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स वाले यूनिट से हम 40 क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लग जाएगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएंगी और थोड़े से कंसेप्ट्स भी आपके यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? एक चार्ल्स डार्विन है, मेंडल है, वाटसन है, लेमार्क है। तो इनमें से कौन है जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है? तो वो हमारा जॉर्ज मेंडल है, यानी कि हमारा बी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। इसको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स? इन्होंने जो वो मेंडलस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था, जो पी प्लांट पे इन्होंने किया था। इसी से यहाँ पे, या इसी को हम कहते हैं कि जो मेंडलस एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट पे, इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। दैट्स व्हाई द जॉर्ज मेंडल इज कॉल्ड एज द, या ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, किस वजह से वो फेमस है? वो मेंडलस एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने पी प्लांट पे यहाँ पे किया था। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट डू यू कॉल ट्रेट्स दैट आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक, जो ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स यानी कि बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या उसको एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं, जेनेटिक ट्रेट कहते हैं, या इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं, या लर्निंग ट्रेट कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इनहेरिट ट्रेट्स। इनहेरिट ट्रेट्स के कौन से ट्रेट्स होते हैं? दीज आर द ट्रेट्स विच आर पास्ड थ्रू द जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है, मेंडल यूज्ड विच प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ऊपर हमने देखा कि मेंडल ने जो मेंडलस एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था? उन्होंने पी प्लांट पे किया था, जिसकी वजह से उनको जो फादर ऑफ जेनेटिक्स का लकब दिया गया था। तो वो हमारा यहाँ पे पी प्लांट यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो क्यों उन्होंने पी प्लांट को यूज किया था? क्योंकि पी प्लांट्स में यहाँ पे डिस्टिंक्ट ट्राइट्स होते हैं और इजी कल्टीवेशन होती है उसकी, तो उसी वजह से उन्होंने जो वो पी प्लांट का ही यहाँ पे यूज किया। इतना भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट डिटरमाइन्स द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इन ह्यूमंस। ठीक, किस चीज से हम या कौन यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि जो सेक्स है चाइल्ड का वो मेल होगा या फीमेल होगा? ऑप्शन से यहाँ पे, मदर का जीन, इन्वायरमेंट, फादर्स क्रोमोसोम्स और न्यूट्रिशन। तो इनमें से जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो यहाँ पे फादर का क्रोमोसोम ही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि फादर का क्रोमोसोम ही जो है वो यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि जो हमारा फीट्स होगा, जो हमारा चाइल्ड होगा, उसका सेक्स क्या होगा, क्या वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्योंकि अगर हम जनरली देखेंगे फादर में जो होता है या मेल्स में जो होता है XY क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में क्या होता है XX क्रोमोसोम होते हैं। तो अब इसमें अगर यहाँ पे X निकला, XX बनेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगी? फीमेल बनेगी। फीमेल जो होगा वो चाइल्ड होगा। अगर बेबी गर्ल होगा, अगर यहाँ से Y क्रोमोसोम निकला और X से बना तो Y और X यहाँ पे मिलेगा, तो ये हमारा बेबी बॉय यहाँ पे हो जाएगा, इनकी बेटा हो सकता है। ठीक, इस तरह से यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट क्या है? जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे आया होता है। क्या हमारा ब्लू आईज होता है, ब्लड ग्रुप होता है, मसल्स बिल्ट बाय एक्सरसाइज होता है, ये अटैच्ड एयर लोब्स होता है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे मसल्स बिल्ट बाय एक्सरसाइज होता है। ठीक, एक्वायर्ड ट्रेट जो, ठीक, एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो वो ट्रांसमिट नहीं होते हैं। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट पास्ड टू ऑफस्प्रिंग एंड आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ। जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं इनको हम एक्वायर करते हैं, इनको हम जो है अपनी लाइफ में जो है अचीव करते हैं, इनको हम अपनी लाइफ में बनाते हैं। ये नेचुरल नहीं होते, मतलब इनको हम बनाते हैं। ठीक, जैसे हम अगर मसल्स की बात करेंगे, जब कोई मतलब कमजोर होता है तो उसके बाद वो जिम वगैरह करता है, अपनी अच्छी खासी बॉडी बना लेता है। अब ऐसा नहीं कि उसका जो बेटा होगा या बेटी होगी वो भी इसी तरह से मस्कुलर होगी, नहीं, वो फिर उसको आगे चल के एक्वायर करनी पड़ेगी वो ट्रेट, तब जाके वो यहाँ पे मस्कुलर होगा। ब्लू आइज की अगर हम बात करेंगे, यूजुअली ये ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ब्लड ग्रुप भी होता है और अटैच्ड ईयर लोब्स भी यहाँ पे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, व्हाट डज ए पनेट स्क्वायर शो। पनेट स्क्वायर जो है ये किसको शो करता है? क्या ये एवोल्यूशन को शो करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को शो करता है, ये इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट को शो करता है, या फॉसिल्स इन्फॉर्मेशन को शो करता है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, यानी कि पनेट स्क्वायर हेल्प्स इन द प्रेडिक्टिंग द जेनेटिक आउटकम ऑफ ए क्रॉस। ठीक, तो हमारा सी पार्ट जो वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए ह्यूमन स्पर्म सेल इज। ह्यूमन स्पर्म सेल जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो
बेसिक है वो हमारे 23 होते हैं, यानी कि गीमेट्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट ड्यू टू विच दे आर हैप्लॉइड। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है फोसल्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर, जो फोसल्स होते हैं वो किस चीज़ का एविडेंस हमें देते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे हेरिडिटी का, एवोल्यूशन का, इन्वायरमेंट का या न्यूट्रिशन का, तो वो हमारा एवोल्यूशन का ही यहाँ पे देते हैं। ठीक, फोसल शो द ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीशीज ओवर टाइम। जैसे अभी अगर हम देखेंगे तो डायनासोर के जो फोसल्स वगैरह हमें मिल रहे हैं तो उससे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि डायनासोर्स की एज, उनका बाकी चीज़ें जो वो किस तरह का उनका लाइफ स्टाइल उस टाइम रहा होगा, तो उसी को हम यहाँ पे एवोल्यूशन को ही यहाँ पे जो वो डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, इसका क्या मतलब होता है, क्या यहाँ पे ऑप्शन है जीन्स मिक्स रैंडमली, या एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग द गीमेट फॉर्मेशन, या जीन्स डू नॉट चेंज, एनवायरनमेंट अफेक्ट जीन्स। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, वो हमारा बी पार्ट रहेगा, यानी कि एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग द गीमेट फॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट इज स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है, ऑप्शन आपको दिख गया, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक, स्पेसिफिकेशन occurs due to the reproductive isolation and genetic variation। ठीक, यानी कि ओवरऑल आप इतना देखो कि स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट विच टाइप ऑफ ट्रेट कैन बी पास्ड टू ऑफस्प्रिंग्स। किस टाइप का ट्रेट जो वो ऑफस्प्रिंग्स में पास होता है, क्या एक्वायर्ड ट्रेट होता है, अभी मैंने आपको एक्वायर्ड ट्रेट के बारे में बोला, या फिजिकल इंजरीज होते हैं, या इनहेरिटेड ट्रेट होता है, या एनवायरमेंट होता है। आसान है, यहाँ पे आप इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में यहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट जो होते हैं उनको हम एक्वायर करते हैं, उनको हम अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है विच फॉसल वाज यूज्ड टू स्टडी ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक, ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए कौन सा फॉसल यहाँ पे यूज किया गया है, चार ऑप्शंस यहाँ पे है, तो चार में जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो हमारा सी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि जो है सी पार्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर इसका रहने वाला है। ठीक, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, हेडेक है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, वीडियो फिर भी बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्हाट कंट्रोल इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट को कौन सी चीज़ यहाँ पे कंट्रोल करती है, क्या इन्वायरमेंट करता है, हार्मोन करता है, जीन करता है, या मसल करता है, तो राइट आंसर हमारा रहेगा जीन। जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्राइटस। ठीक, यानी कि जीन दे कंट्रोल द इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इज डन थ्रू। ठीक, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम किस तरह से ट्रेस करते हैं, क्या हम फॉसिल्स के थ्रू करेंगे, ज्योग्राफी के थ्रू कर देंगे, या मेट्रोलॉजी के थ्रू करेंगे, या न्यूट्रिशन के थ्रू। ऊपर मैंने आपको बोला कि फॉसिल्स से ही हम जब वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को मतलब ट्रेस करते हैं, तो फॉसिल्स हेल्प टू कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म्स, इट मीन्स दे आर यूज्ड फॉर ट्रेसिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका होमोजाइगस मीन्स। होमोजाइगस का क्या मतलब होता है, ऑप्शन है यहाँ पे टू डिफरेंट एलील, वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव एलील, आइडेंटिकल एलील और नो एलील, तो राइट आंसर हमारा रहेगा होमोजाइगस का आइडेंटिकल एलील, यानी कि होमो मीन्स सेम। ठीक, होमो क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमोजाइगस मीन्स सेम एलील। ठीक, होमोजाइगस मीन्स सेम एलील। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्रॉस बिटवीन टाल टीटी एंड शॉर्ट प्लांट्स। ठीक, अगर एक टाल प्लांट है, ठीक, जिसको हम कैपिटल टीटी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक है यहाँ पे डॉर्फ या शॉर्ट प्लांट। ठीक, तो उनके बीच में अगर हम क्रॉस करेंगे, उनको अगर हम ब्रीड करवाएंगे, तो जो रिजल्ट हमारा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो कैसा होगा, क्या वो होगी सभी टाल होंगे, सभी शॉर्ट होंगे, या मिक्सड होंगे, ये सभी डॉर्फ होंगे। ठीक, तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑल टाल। ठीक, टाल इज डोमिनेंट, टाल क्या है हमारा यहाँ पे डोमिनेंट है, तो जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सभी के सभी यहाँ पे डोमिनेंट ही F1 जनरेशन में यहाँ पे होंगे। देन उसके बाद फिर F2, F3, F4 वो सब चीजों पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें मैं ज्यादा यहाँ पे आपका टाइम नहीं लूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू क्या, यहाँ पे माइग्रेशन, वेरिएशन, स्पेसिफिकेशन या डिजीज, तो राइट आंसर हमारा रहने वाला है स्पेसिफिकेशन, यानी कि लैक ऑफ जीन फ्लो बिटवीन द पॉपुलेशन रिजल्ट इन द न्यू स्पीशीज। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे है विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, तो किस साइंटिस्ट ने यहाँ पे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, क्या वो मेंडल था, क्या वो डार्विन था, क्या वो लेमार्क था, या वाटसन एंड क्रिक था, तो कौन सा था, वो हमारा यहाँ पे था डार्विन। ठीक, डार्विन ने एक्सप्लेन किया था एवोल्यूशनरी, ठीक, एवोल्यूशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस। ठीक, एवोल्यूशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था डार्विन ने। ठीक, चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो बेसिक किस बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करती है, कलर के बेस पे, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे, साइज के बेस पे, या हैबिटेट के बेस पे, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला बी पार्ट, यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक, ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे हो गया क्लियर।
नेक्स्ट है विच क्रोमोसोम पेयर डिटरमाइंस द फीमेल सेक्स इन ह्यूमंस। तो अभी मैंने आपको ऊपर बोला कि जब हमारा एक्स यहाँ पे होता है, एक्स फीमेल का होता है, XY मेल का होता है। अगर यहाँ से एक्स निकलेगा तो फीमेल बनेगी, अगर यहाँ से वाई क्रोमोसोम निकलेगा तो हमारा यहाँ पे मेल बनने की चांसेस यहाँ पे रहेंगे। तो एक्स जो है वो फीमेल को यहाँ पे डिटरमाइन करता है और XY जो होता है ये मेल्स को यहाँ पे डिटरमाइन करता है। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। इन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का होता है वो क्या होता है, 3:1 होता है, 1:2 होता है, या क्या होता है, तो वो हमारा यहाँ पे होता है 3:1, यानी कि 3 डोमिनेंट ट्रेट होंगे और एक यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट होगा किसमें, F2 जनरेशन में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज जीन। जीन क्या है, जीन क्या सेल है, प्रोटीन है, सेगमेंट है डीएनए का, या क्रोमोसोम है। तो जीन हमारा जो है वो इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू ट्रेस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यूजिंग डीएनए। ठीक, तो किस ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं ताकि ट्रेस करें हम किसको, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डीएनए का। क्या हम बैक्टीरिया को यूज करेंगे, फंजे को यूज करेंगे, वायरस को यूज करेंगे, या चिंपैंजी को यूज करेंगे। तो किस चीज को, किस ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे चिंपैंजी को ही यूज करते हैं। चिंपैंजी में 98% सेम डीएनए, यानी कि 98% जो वो चिंपैंजी का डीएनए जो वो ऑलमोस्ट सेम होता है एज द डीएनए ऑफ ह्यूमंस। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज इवॉल्व इज कॉल्ड। ठीक, किस प्रोसेस से नई स्पीशीज इवॉल्व होते, क्या म्यूटेशन से होती, स्पेशलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन से, या आइसोलेशन से। तो उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन ही यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन इज एन इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट कौन सा, यहाँ पे टेटो है, स्कार है, आई कलर है, या पायरिड एयर है। तो हमारा यहाँ पे आई कलर ही यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो इनहेरिटेड ट्रेट जो कौन से ट्रेट्स होते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट जो होते हैं वो हम अचीव करते हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और हर में 2 होंगे, हर एक में 2 होंगे, यानी कि 23 × 2 इक्वल टू 2 3 = 6, 2 2 = 4 हो गए। यहाँ पे 46 हमारे पास टोटल क्रोमोसोम्स यहाँ पे होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या फंक्शन होता है, क्या ये डीएनए प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, फैट को स्टोर करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ये एड्स डाइजेशन। ठीक, यानी कि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं दे कैरी द जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो हमारा सी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे एवोल्यूशन इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एवोल्यूशन को कौन सपोर्ट करता है, क्या ड्रीम्स करते हैं, फॉसिल्स करते हैं, वेदर करता है, ये फूड हैबिट करता है। तो कौन सा हमारा होता है, वो हमारे फॉसिल्स ही होते हैं। फॉसिल शो हाउ ऑर्गेनिज्म हैव चेंज्ड ओवर टाइम। ये शो करता है कि जो ऑर्गेनिज्म्स थे वो पास्ट में कैसे थे, प्रेजेंट में कैसे थे, जिसको कंपेयर करने के बाद हम ये ट्रेस इजीली कर सकते हैं कि वो किस तरह से या कितनी हद तक यहाँ पे चेंज हुए हैं ओवर टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट व्हाट डज टी रिप्रेजेंट। ठीक, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में टी, कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारा डोमिनेंट जीन को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, टालनेस। ठीक, टालनेस को ही यहाँ पे वो डोमिनेंट जीन को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल टी जो होगा वो शॉर्ट या डॉर्फ जीन को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका व्हाट विच इज ए स्टेज इन ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन का क्या स्टेज होता है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो 4 में से जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहने वाला है ए पार्ट। ठीक, तो ए पार्ट हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। हम आगे चलेंगे। अगला यहाँ पे हमारे पास है व्हाट डज XX इंडिकेट इन ए ह्यूमन एम्ब्रियो। अभी मैंने आपको बोला XX अगर होगा तो वो हमारा फीमेल ही यहाँ पे रहेगा, XY होगा वो मेल हमारा यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हु गिव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक, तो किसने ये थ्योरी दी थी, तो ये थ्योरी हमारी दी थी लेमार्क ने। ठीक, तो लेमार्क हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट। ठीक, जेनेटिक वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है, क्या ये इंक्रीज करती है डिजीजेस को, प्रिवेंट करती है रिप्रोडक्शन को, हेल्प करती है एवोल्यूशन में, या काज करती है एक्सटेंशन को। तो क्या राइट आंसर हमारा रहेगा, बिकॉज इट हेल्प अस द एवोल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का क्या यूनिट है, तो वो हमारा जीन ही होता है। ठीक, जीन कैरीज द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ठीक, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो जीन में ही यहाँ पे स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका व्हाट इज कॉमन बिटवीन फॉसिल्स एंड डीएनए स्टडीज। ठीक, क्या कॉमन है फॉसिल स्टडी में और डीएनए स्टडी में, तो हमारा यहाँ पे रहेगा बी पार्ट, यानी कि बोथ हेल्प इन ट्रेसिंग द एवोल्यूशन। ठीक, डीएनए की स्टडी आप कर लो, इससे भी हम एवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे। फॉसिल्स की स्टडी कर लो तो इससे हम और ज्यादा जो वो पास्ट की स्टडी कर सकते हैं या एवोल्यूशन की स्टडी यहाँ पे
कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इटस, ठीक, फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, क्या वो जेनेटिक मेकअप होता है, क्या वो फिजिकल अपीयरेंस होती है, क्या आरएनए स्ट्रक्चर होता है या केमिकल फार्मूला होता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फिजिकल अपीयरेंस ही उसकी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स इन ह्यूमंस, ठीक, तो कौन सा पेयर क्रोमोसोम का रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्स इन ह्यूमंस को डिटरमाइन करने में, क्या मेल फीमेल्स को डिटरमाइन करने में, तो हमारा होता है 23rd, आप याद रखना 23rd जो क्रोमोसोम होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो डिटरमाइन करता है कि सेक्स इन मेल्स ह्यूमंस में को क्या यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी सेल इज 23 बेसिक है, ऊपर हमने इस चीज को डिस्कस किया। टोटल नंबर, टोटल कितने होते हैं 46, पेयर्स कितने होते हैं 23, हर एक में कितने होते हैं 2 होते हैं हर एक में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है इन पी प्लांट द टाल ट्रेट इज, ठीक, पी प्लांट में टाल ट्रेट क्या होता है, वो हमारा डोमिनेंट यहाँ पे होता है और स्मॉल टी जो होता है वो यहाँ पे रिसेसिव ही यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट किस चीज से कंट्रोल होती है, तो हमारी जीन से होती है, इनकी जीन से पास इट फ्रॉम पेरेंट्स टू पेरेंट्स एंड कंट्रोल्स द ट्रेट, ठीक, तो हमारा जो होगा जीन वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ साथ हमारा जेनेटिक एंड एवोल्यूशन वाला यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो लाइक शेयर करके अपने दोस्तों के इस वीडियो को जरूर और जरूर